कहा, घोर अपमान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का किया, जिन्हें मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं AK24 आपका खबर में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और अपनी बात रखने लगे। बात रखने के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयान दिया, जिसके बाद तो मानो तूफान सा आ गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोला। एक और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से माफी मांगने की बात की और उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। तो वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला। पहले सुनते हैं क्या कहा अमित शाह ने। कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? अंबेडकर पर शाह के बयान से इस समय भारी बवाल मचा है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ने बयान की निंदा की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा, यह संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या मांग पूरा देश जानता है। वे पहले ही कह रहे थे कि वे संविधान को बदलेंगे। उनका पूरा का पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया और जो संविधान है उसे खत्म करने का है। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है, जिससे खामियाजा कम किया जा सके। दरअसल बीती शाम राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि आजकल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। हर बात में बाबा साहब का नाम अंबेडकर 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 लिया जाने लगा है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। शाह के इसी बयान के बाद विपक्षी दलों ने शाह पर हमला बोलते हुए आज संसद में प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। इस बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया। उनका अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के
जो राज्यसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है